करीब 2000 साल पहले ईसा मसीह का यानी ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस ईसाई धर्म के बारे में और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे यानी कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था। और इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि हिंदू शब्द किस तरह से हम लोगों के ऊपर पड़ा यानी हिंदू धर्म के ऊपर पड़ा, और साथ ही साथ ये भी कि पूजा पाठ का जो परंपरा है और मूर्ति बनाने की परंपरा किस तरह से चालू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं ईसाई धर्म का उदय। तो करीब 2000 साल पहले, जैसा कि पता ही है आपको, ईसाई धर्म का उदय हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिमी एशिया में। ठीक है, पश्चिमी एशिया में हुआ था। और इसके जो प्रवर्तक थे यानी जो इसके संस्थापक थे जिनका नाम था ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था बेथलेहम में। तो बेथलेहम देखिए कहाँ पड़ता है, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इधर साइड में, यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाई पड़ रहा होगा पश्चिमी एशिया। तो पश्चिमी एशिया में जो है सऊदी अरब हो गया या फिर यमन और दुबई, ये सारे कुछ देश है, कतर, ये सारे देश वहाँ पश्चिमी एशिया में पड़ते हैं। तो इसी में जो इज़राइल है इस समय, या कह सकते हैं फ़िलिस्तीन है, वहाँ पर पड़ता है बेथलेहम। तो वहीं पे हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ये उस समय बेथलेहम 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में पड़ता था, रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को ये बताया कि हम संसार का उद्धार करेंगे, यानी अपने आप को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों के ऊपर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह हर इंसान दूसरों से ये चाहता है कि वो हमसे प्यार करे और विश्वास की उम्मीद करता है। हालांकि ये जो हमने बोला अभी, दूसरों से प्यार चाहता है और विश्वास की उम्मीद, इस पे ज़्यादातर लड़के कायम रहते हैं, है ना। और दूसरों को प्यार भी देते हैं लड़के, चाहे वो सामने वाली हो, चाहे बगल वाली हो, चाहे ऊपर वाली हो, ये बात सही है। तो बाइबल में ईसा मसीह की सारी बातें जो भी उपदेश के द्वारा उन्होंने बताई हैं ईसा मसीह ने, उस सारी बातों को लिखा गया है बाइबल में। इसका एक छोटा सा अंश यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि जो दयालु हैं, जो दयावान हैं, जो पवित्र हैं, दिल से साफ हैं, ठीक है, उन्हें ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। ईसा मसीह ने ये सब बताया है। और साथ ही साथ ये बताया कि जो शांति को स्थापना करना चाहते हैं वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। यही सारी चीज़ें, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। ठीक है, और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया से लेकर के अफ्रीका आप देख पा रहे होंगे, और यूरोप में भी फैल गया। ठीक है, यूरोप में जहाँ फ्रांस, इटली और क्या क्या यार, जो जर्मनी है, ये सारे देश पड़ते हैं। तो इन सब जगहों पर भी धीरे धीरे ईसाई धर्म फैलना शुरू हो गया। ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट कौन से, जो मुंबई की तरफ का तट है जितना भी, वो सारे, तो पश्चिमी तट के तरफ सबसे पहला ईसाई धर्म का प्रचारक आए। ठीक है, सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचारक कहाँ आए? तो पश्चिमी तट पर आए, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से वो आए थे। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि केरल में, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में दक्षिण में भारत का स्टेट है एक केरल, वहाँ पर ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये संभवतः पश्चिमी एशिया से ही आए थे। पश्चिमी एशिया यानी कि सीरिया से ही आए होंगे। और सबसे पुराने, विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है, यानी कि 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ, यानी कि उस समय के ये ईसाई रहे होंगे। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म का कुछ छोटा सा अंश इसमें दिया गया है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और शायद आप समझ गए होंगे कि हिंदू शब्द किस तरह से हम लोग को पढ़ा और ईसाई धर्म का स्थापना कैसे हुआ। और साथ ही साथ हमने ये सब बता दिया आप लोग को, इस पूरे चैप्टर का निचोड़। तो हर एक वीडियो में हमने बताया है, आप देख लीजिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे लेसन के साथ, अगले लेसन के साथ, लेसन 10। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।